जो हमने जिस प्रकार बात कही उसी प्रकार दो तीन वाक्य के प्रश्न के उत्तर हम देखने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि बिस्मिल को अपनी एकमात्र इच्छा पूरी नहीं हुई दिखाई दी, क्योंकि इच्छा यह थी कि जन्मों जन्मों तक वो माँ के चरणों में रहकर देश की सेवा करे, अपना जीवन व्यतीत कर दे माँ की सेवा करते करते। ये इनकी इच्छा थी। और हमने पहले एक एक वाक्य के उत्तरों में देखा वो कि श्रद्धापूर्वक अपनी माँ के चरणों की सेवा करके अपने जीवन को कृतार्थ करना। इसके पश्चात इनकी इच्छा समाप्त होती हुई नहीं दिखाई दे रही। क्यों? क्योंकि कुछ ही दिनों में, कुछ ही समय में उन्हें फांसी होने वाली थी। क्या होने वाली थी? फांसी दी जाएगी और इनकी इच्छा अधूरी रह जाएगी। इसीलिए अपनी नज़र के सामने उन्हें अपनी इच्छा कभी पूरी नहीं होती हुई दिखाई दी। तो दूसरा प्रश्न है कि अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वचन मांगते हैं, क्या वर मांगते हैं? माँ से कहते हैं कि हर दम यही मांगते हैं कि ऐसा वर दे है माँ कि अंतिम समय भी उनका यानी कि बिस्मिल का हृदय किसी भी प्रकार से विचलित न हो, कोई भी समस्या आ जाए तो भी विचलित न हो, और हमेशा माँ के चरण कमलों को देखकर उनका जीवन बीते, उनके प्राण निकले और वे माता की सेवा करते करते अपने प्राण त्याग दे। ये उनकी अंतिम इच्छा थी। इस प्रकार बात आगे बढ़ाते हैं। तीसरा है कि गुरु गोविंद सिंह की पत्नी ने अपने पुत्रों के बलिदान पर मिठाई क्यों बांटी? राइट। तो गुरु गोविंद सिंह के पुत्रों ने गुरु के नाम पर धर्म की रक्षा के हेतु अपने प्राणों की आहुति दी, बलिदान दिए। राइट। और गुरु गोविंद सिंह जी की पत्नी ने यह जब खबर सुनी, पूरे माहौल में उन्होंने मिठाइयाँ बांटी, क्योंकि गुरु की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति गुरु गोविंद सिंह की पत्नी के बेटे यानी कि गुरु गोविंद के बेटों ने गुरु की रक्षा के हेतु अपने प्राण दिए थे। इसीलिए खुश होकर पत्नी ने मिठाइयाँ बांटी थी। इस प्रकार नेक्स्ट है, बिस्मिल की माँ ने शिक्षा प्राप्त करने के लिए क्या क्या प्रयत्न किए? वो 11 वर्ष की आयु में शादी करके आई थी, उन्हें कुछ नहीं आता था। 11 वर्ष की आयु में आप लोग जानते हैं कि 11 साल की बालिका क्या कर सकती है? ठीक से घर सफाई नहीं हो सकता, बर्तन नहीं साफ कर सकते ठीक से मतलब कहने की बात तो ये है कि कोई भी काम ठीक से उसे नहीं आ सकता। इसीलिए दादी की छोटी बहन ने उसे घर काम, गृहस्थी के सभी काम सिखा दिए। इसके पश्चात 7 साल के बाद जब बिस्मिल का जन्म हुआ, इसके बाद की बात है, इसके बाद 7-8 साल पूर्व यानी कि बाद की बात है, 7 या 8 साल बाद की बात है जब बिस्मिल का जन्म हुआ। इसके बाद की बात, इन्होंने खुद अपने तरीक़ों से हिंदी देवनागरी लिपि लिखने और पढ़ने की शुरुआत की, और उनके घर जो सखी सहेलियां आती थी उनके ज़रिए उन्हें अच्छा माहौल मिला और दिन प्रतिदिन उनकी पढ़ाई अच्छी तरह से सही दिशा में जा रही थी और उन्हें ज़्यादातर सफलता मिली। इस प्रकार जब भी घर का काम खत्म हो जाए, जैसा भी वक्त मिले थोड़ा सा, तो वो पढ़ने के लिए बैठ जाती थी। इस प्रकार इन्होंने यह हिंदी देवनागरी लिपि का ज्ञान प्राप्त किया और इसके अलावा ढेर सारा ज्ञान प्राप्त किया। तो बच्चों, यहाँ आपके 2-3 वाक्यों के प्रश्न भी खत्म होते हैं।